हेलो बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भिन्नों के बारे में। इस बार हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। सिक्स क्लास में हम भिन्नों के बारे में और चीज़ें पढ़ चुके थे, फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ चुके थे कि फ्रैक्शंस कैसे लिखते हैं, किस किस तरह के फ्रैक्शंस होते हैं, उनको सॉल्व किस तरह किया जाता है, उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किस तरह किया जाता है। हमने वहाँ पे कुछ वी कैन से कि हमने लॉन्ग मेथड यूज़ की थी उनको प्लस करने में और उनको माइनस करने में। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि उनको गुणा भाग कैसे कर सकते हैं और कितने इजी स्टेप से यानी इजी ट्रिक से उन्हें क्या कर सकते हैं, प्लस या माइनस कर सकते हैं। और इस चैप्टर में और भी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, भिन्नों के बारे में और भी चीज़ें जानेंगे जिससे ये आपको हेल्प करेगा आगे की क्लासेस में ये चीज़ें और समझने को। तो देखते हैं ये चैप्टर में हमें क्या सीखने को मिलता है फ्रैक्शंस के बारे में और हम क्या क्या देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। चैप्टर का नाम है वर्किंग विद फ्रैक्शंस। ऑफ कोर्स वर्किंग विद मतलब भिन्न के साथ काम करना। अब हम देखते हैं हमें ये चैप्टर क्या सिखा रहा है। जैसे कि मैं अगर हम शुरुआत से शुरू करें तो पहली बात, भिन्न होते क्या है। कोई भी इस फॉर्म में अगर कुछ लिखा है तो ये क्या होता है, एक भिन्न होता है, यानी ये होता है एक फ्रैक्शंस होता है। अभी तक हम ये पढ़ चुके थे कि जो इस बाय फॉर्म में होता है वो फ्रैक्शंस होता है। फ्रैक्शन एक दूसरे से डिवाइड होते हैं। अगर एक चीज को मैं चार पार्ट में डिवाइड करूं तो इसको फ्रैक्शन क्या होगा, 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4, है ना। अगर मान लो मैं दो ही पार्ट ले रहा हूं तो हो जाएगा 2/4। अगर मैं तीन पार्ट ले रहा हूँ सिर्फ तीन तो हो जाएगा 3/4। तो इस तरह क्या करते हैं हम भिन्नों या फ्रैक्शन को अलग अलग या देख सकते हैं। अब करते हैं भिन्नों का गुणन यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। आरोन एक घंटे 3 किलोमीटर चलता है, वह 5 घंटे में कितना चल सकता है। देखो, आरोन एक घंटे में 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अगर एक घंटे में वो 3 किलोमीटर चलता है तो वो 5 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगा, हमें वो निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, ये एक साधारण प्रश्न है। हमें ज्ञात करने की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें 5 और 3 का गुणनफलन अवश्य होगा। अर्थात एक घंटे में तय की गई दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर। इसलिए 5 घंटे में तय की जाने वाली दूरी क्या हो सकती है, 5 × 3 यानी 15 किलोमीटर, यानी 15 किलोमीटर। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं। अब आरोन को पालतू कछुआ बहुत ही धीमी गति से चलता है, वह केवल 1.5 किलोमीटर ही चलता है। वह 3 घंटे में कितना चल सकता है, मतलब वह एक घंटे में, अगर वो एक घंटा चलेगा तो कितने किलोमीटर चलता है, वो 1.5 किलोमीटर चलता है एक घंटे में। तो वो 3 घंटे में कितना चलेगा, मैं 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, यानी वो 1.5 घंटे में 3/4 किलोमीटर चलेगा। 3/4 यानी 1 किलोमीटर, मान एक इतना डिस्टेंस है, उसमें कितने पार्ट करे इन्होंने, चार पार्ट करे, 1 2 3 4। तो ये है 1/4, ये है 2/4, ये है 3/4, मतलब कहाँ तक चलेगा, वो यहाँ तक चल पाएगा। ठीक है, ये इस तरह होता है। ये हम भिन्नों के पिछले चैप्टर में देख चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे भी दर्शाया गया है। यह है एक घंटे में दूरी की गई दूरी और यह है 3 घंटे में की गई दूरी, है ना। कितने पार्ट चलेगा, वो 1/4, 1/4 प्लस 1/4, तो कितना हो जाएगा टोटल, 3/4 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 3/4। अब देख, दो तरीके होते हैं। 3/4 को आप 3 × 1/4 लिख सकते हैं, तो क्या होगा 3 × 1/4। हमेशा अगर ऊपर मल्टीप्लीकेशन है तो ऊपर वाली वैल्यू से क्या होता है, उसका मल्टीप्लाई होता है, 3/4 हो सकता है। या फिर आप 3 बार क्या कर सकते हो, 1/4 का योग कर सकते हो। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको पता है, जब डिनोमिनेटर अगर सेम हो, 4 4 4, तो हम ऊपर वाली वैल्यू को ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा 3/4। कछुआ 3 घंटे में 3/4 किलोमीटर चल सकता है। आइए अब हम ऐसी स्थिति पर विचार करें जिसे पैदल चलने में बताया गया समय 1 घंटे का भिन्न हो। मतलब हमने देखा कि आरोन एक घंटे में 3 किलोमीटर चल सकता है, वह 1.5 घंटे में कितनी दूरी तक चल सकता है। देखो, अब आरोन क्या है, एक घंटे में कितने किलोमीटर चल सकता है, वो 3 किलोमीटर चल सकता है। तो वो 1.5 घंटे में कितने किलोमीटर दूरी तय कर सकता है, तो हम देखेंगे वो 1.5 घंटे में तय की गई दूरी इंटू 1.5 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 3/5। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, तो भी क्या होगा 3/5 ही होगा। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। 1/5 की दूरी यानी मान लो अगर वो बोलता कि वो 1.5 घंटे में तय की दूरी कितनी, इतनी है, फिर उसके बाद 1/5 पार्ट ये है, 1/5 पार्ट ये है, 1/5 पार्ट ये है, क्योंकि इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
ये हम किस में देख चुके हैं, भिन्न वाले पार्ट में देख चुके हैं, तो इतना कंफ्यूजन होने की दिक्कत नहीं है कि एक पार्ट को जब हम 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1/5 होगा, फिर ये 2/5 है, ये 3/5 है, ये 4/5 और ये 5/5 है ना। अब गुणनफलन ज्ञात कीजिए। 1 घंटे में दी गई दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर। 1.5 घंटे में दी गई दूरी है 3 किलोमीटर को 5 समान भागों में विभाजित करके 3/5, यानी 3/5 उसका क्या होगा, आंसर होगा। अराउंड 2.5 घंटों में कितनी दूरी चल सकता है, मतलब आए 2.5 घंटे में कितनी दूरी चल सकता है, तो वो 2.5 घंटे चला इंटू 3, कितने, 3 किलोमीटर। तो 2.5 घंटे यानी 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.2/5 सॉरी 6/5 डिस्टेंस उतना चल सकता है, कितने घंटे में, 2.5 घंटे में, ठीक है। इसीलिए मतलब इसने क्या किया है, एक जो घंटा है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया था इसने, 5 पार्ट में डिवाइड किया था। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अब गुणनफल ज्ञात करना, हम सबसे पहले 1.5 घंटे की दूरी तय की गई ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अवधि 2/5 1/5 की दुगना है। कुल दी गई दूरी की जाने वाली 2 से गुणा करते हैं, यह गणना इस प्रकार है ना। हम इस चीज को देख चुके हैं। अब हम सबसे पहले 1.5 घंटे में की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 1.5 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, 3/5, मतलब वो 1.5 घंटे में इतने किलोमीटर डिस्टेंस चल लेगा, कितने, 3/5 किलोमीटर, ठीक है। 3/5 किलोमीटर चल लिया। अब 3 किलोमीटर को 5 समान भागों में विभाजित करके 3/5 प्राप्त कर सकते, तो हमें 3/5 मिल गया। इस दूरी को 2 से गुणन करने पर हमें प्राप्त क्या होगा, हमें प्राप्त होगा 6/5, जब हम इसे 2 से गुणा करेंगे। तो उपरोक्त हम देख सकते हैं कि 2/5 इंटू 3 कितना होगा, 6/5 होगा, है ना। तो हमने यह चर्चा इस प्रकार की, तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमने गुणक 3 को गुणक 5 से विभाजित किया, जिससे हमें 3/5 प्राप्त हुआ, और फिर हमने उसका मल्टीप्लाई किया, फिर हमने परिमाण के गुणज के अंशों द्वारा गुणा का 2 है जिसे 6/5 प्राप्त हुआ। जैसे कि गुणज क्या है, 2/5 और 3, फिर 3/5। ये सॉल्व करने का तरीका है, पर आपको इतना डिफिकल्ट चीजें नहीं देखनी, आपको नॉर्मली सॉल्व करना है। हम जैसे कि एक उदाहरण देख सकते हैं। एक किसान 5 पोते पोतियां हैं, वह अपने प्रत्येक पोते पोती को 2/3 एकड़ भूमि वितरित करता है। मतलब देखो कितने पोता पोती उसके, 5, और हर एक को कितना बांट देता है वो, 2/3, तो 2/3 देगा, तो कितना, 10/3। क्या होगा, मतलब उसमें अपने सभी पोते पोतियों को कितनी भूमि दी, उसने सभी पोती पोतियों को करीबन 10/3 भूमि दी। या फिर आप कर सकते हो, एक को 2/5 दी, दूसरे को भी 2/3 दी, तीसरे को भी 2/3, ऐसे से करके 5 बार, तो क्या हो जाएगा, 10/3 निकलेगा। अब उदाहरण के लिए 1 घंटे इंटरनेट का समय लगता है 8 रुपए, मतलब 1 घंटा जब आप चलाते हो, 1 घंटा जब चलाते हो तो आपको लगते हैं 8 रुपए। जब आप इतने घंटे की लागत क्या होगी, मतलब जब आप 1/1/4 घंटे चलाओगे तो इसकी लागत क्या होगी, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 रुपए से, तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व किस तरह करते हैं मैं बता चुका हूं आपको। क्या करोगे आप, 4 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1 से, तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4/1, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5/4, तो मुझे क्या मिला, 5/4 मिला। हाँ, कभी भी आप मिक्स फ्रैक्शन को किसमें सॉल्व करोगे, नॉर्मल फ्रैक्शन में लाओगे, तभी जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वरना उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, 5/4 इंटू 8। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी आपको कितने रुपए लगेंगे, 10 रुपए लगेंगे। आप अगर 1/1/4 आवर चलाओगे तो कितने रुपए लगेंगे, 10 रुपए लगेंगे। अब जैसे ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तेंजिन प्रतिदिन 2.5 गिलास दूध पीता है, प्रतिदिन यानी एक दिन में कितने, एक दिन में वो पीता है 2.5 गिलास दूध। वह एक सप्ताह में कितना गिलास दूध पिएगा, अब एक सप्ताह है ना, 7 डेज में कितना पिएगा, तो 7 इंटू 1/2 इक्वल टू 7/2, या फिर 1+2। उसने जनवरी माह में कितने गिलास का दूध पिया। अब जनवरी माह में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, मतलब 31 इंटू 1/2 इक्वल टू 31/2, इतना दूध उसने पिया। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, हम चीजों को, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इनका अगर गुणा करना है,
उन्हें मिश्रित भिन्न में बदल लिया। मिश्रित भिन्न यानी उन्हें क्या बदलना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है। इन्हें क्या बदलना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है। अब देखो 7 × 3/5 मैंने पिछले वाले क्लासेस में भी बताया था भिन्न में, और अब वापस बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करूंगा, मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3 से तो 21, तो 21/5 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, 5/21, इसको मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। तो किस तरह होगा, 5 4 जा 20, क्या बचा रिमाइंडर यहाँ पे 1। ठीक है, अब क्या बचा मेरे पास 1। तो अब मैं इसको सॉल्व किस तरह करूंगा, मैं सबसे पहले जो 5 है उसको तो नीचे लिखूंगा, ठीक है, 4 को मैं इधर लिखूंगा और 1 को मैं इधर लिखूंगा। तो क्या हो जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा, 5 को 20, 20 और 21। तो इस तरह मैं क्या कर सकता हूँ, हर एक चीज को सॉल्व कर सकता हूँ। अब जैसे कि मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करना है ये वाला, तो 9 × 6/7 54/7। अब मैं क्या करूंगा, 7 डिवाइडेड बाय 54, 7 7 जा 49, तो क्या बचेगा 5। अब 7 को मैं लिखूंगा नीचे, इसको कहाँ, ये आता कहाँ नीचे, 7 का आएगा बगल में, 5 का आएगा ऊपर। तो इस तरह क्या कर सकता हूं, मैं चीजों को सॉल्व कर सकता हूं। तो इस तरह मैं मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, दो भिन्नों को गुणा करना। अब हम देखेंगे कि जब दो फ्रैक्शंस होते हैं तो उनको गुणा किस तरह किया जाता है। हम जानते हैं कि आरोन का पालतू कछुआ 1 घंटे में 1.4 किलोमीटर चल सकता है। मतलब 1 घंटे में कितना चलता है वो, 1/4 किलोमीटर। वही आधे घंटे में कितनी दूरी चलेगा, आधे घंटे यानी 1/2 आवर में कितनी दूरी चलेगा। तो अगर वो 1 घंटे में इतना चल सकता है तो आधे घंटे में 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या करेंगे, 2 4 जा 8, तो कितना हो जाएगा, 1/8 किलोमीटर चल सकता है। हमेशा याद रखना, जब भी आप फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई करोगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली वैल्यू नीचे से मल्टीप्लाई होती है। जैसे कि मान लो मैंने 1/9 इंटू 1/6 लिखा, तो क्या हो जाएगा 1/54। और मान लो कभी मैंने लिखा 2/3 इंटू 6/9, तो ऊपर वाली ऊपर से मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12, 9 3 जा 27। ठीक है, फिर अपन उसको लोवेस्ट फॉर्म में लाना चाहो तो ला सकते हैं। लोवेस्ट फॉर्म में कैसे, 3 चौक 12, 3 नाम 27, तो 4/9 क्या हो जाएगा, उसका लोवेस्ट फॉर्म हो जाएगा। ऐसा फॉर्म जहां पे जब वो ऐसे कट ही नहीं रहा है, ठीक है, किसी भी टेबल से ऊपर नीचे वाली सेम सेम टेबल से नहीं कट रही, यहाँ पे 3 से कट रहा था पर यहाँ पे अब किसी से नहीं कट सकता। ठीक है, तो इस वैल्यू में हमें लाना है। तो हमने देखा मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे मल्टीप्लाई करते, सॉरी, हम फ्रैक्शंस को कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, हमने ये चीजें देख ली। अब आगे देखते हैं। तो अभी तक हम देख चुके थे कि हम किस तरह चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक आयत के क्षेत्रफल का भिन्न गुण के बीच संबंध, मतलब एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, जैसे कि चित्र में छायांकित आकार की लंबाई और चौड़ाई क्या है। क्या हमने एक इकाई का वर्ग एक इकाई भुजा के आरंभ, अतः उसकी लंबाई और चौड़ाई है 1/2 और 1/4, मतलब उसकी लेंथ क्या है 1/2 है और ब्रेथ क्या है 1/4 है। तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 1/2 इंटू 1/4 इक्वल टू 1/8। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। या फिर अपन इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मान लो एक रेक्टेंगल लिया, पहले क्या लिए, ये रेक्टेंगल लिया, ठीक है। अब एक रेक्टेंगल को लंबाई जो है उसको 1/2 पार्ट में काटना है। लेंथ यानी ये, इसको कितने पार्ट में काट दिया मैंने, 2 पार्ट में काट दिया, तो ये एक पार्ट हुआ, ये एक पार्ट हुआ, ठीक है। अब चौड़ाई जो उसको 4 पार्ट में काटना है, तो चौड़ाई को मैंने 4 पार्ट में काट दिया। तो हर एक पार्ट कितना काउंट करेगा 1/8, क्योंकि टोटल कितना है 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8, 1/8, 1/8, ये भी 1/8। तो एरिया क्या हो जाएगा, एक यूनिट का 1/8, ठीक है। एक यूनिट का एरिया कितना होगा 1/8, तो हमें क्या मिलेगा, उसका एरिया मिलेगा। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, हम चीजें सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इनको रिप्रेजेंट करना है उस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो गुणनफल ज्ञात करने के लिए प्रदर्शित की, जैसे कि एक जो ट्रायंगल है, मान लो एक जो एंगल है उसको मेरे को करना है 3 पार्ट में डिवाइड, यानी मान लो लेंथ को कर दिया मैंने 3 पार्ट में डिवाइड, और ब्रेथ को करना है मेरे को 5 पार्ट में डिवाइड, 1 2 3 और 4 और ये 5। तो टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब हर एक पार्ट कितना काउंट कर रहा है 1/15 काउंट कर रहा है। तो मुझे एक का निकालना है, तो ये क्या होगा 1/15 हो जाएगा, क्योंकि एक ही पार्ट शेड करना है इसीलिए। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, हर एक चीज का
गुणनफलन ज्ञात कर सकते हैं, या फिर किसी का भी मल्टीप्लीकेशन ज्ञात कर सकते हैं। और हमारे पास डायरेक्ट भी, जैसे कि 2/4 और 4/5, अगर मुझे इसका डायरेक्ट निकालना तो 2 4 जा 8, 5 3 जा 15, तो इस तरह मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, आप डायरेक्ट सॉल्व करो, ना कि वो डायग्राम के थ्रू। डायग्राम के थ्रू सॉल्व नहीं करना है, कैसे करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। अंशों और हरों का गुणन करना, ठीक है, अंशों और हरों यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अभी ये सिखा चुका हूं, तो अभी हम इस टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। भिन्नों को गुणनफल न्यूनतम रूप में सरलीकरण करना, मतलब हम किसमें लाएंगे, जो भी फ्रैक्शन है, जितने भी फ्रैक्शन है उसको हम न्यूनतम यानी लोवेस्ट फॉर्म में लाएंगे। लोवेस्ट फॉर्म क्या होता है, जिससे वो डिवाइड ना हो, जैसे कि 12×5/7×24, ये कर सकते हैं। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एक ही लाइन में मल्टीप्लाई है मुझे करना है। अब देखो, पहली बात तो है कि आप मल्टीप्लाई करके काटो, है ना। दूसरा है आप इजीली काटो, 12×1 = 12, 12×2 = 24, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1×5 और 7×2। अब और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो क्या हो जाएगा 5 और हो जाएगा 14, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, हम किसी भी एक फ्रैक्शंस को न्यूनतम वैल्यू में ला सकते हैं। इतिहास की एक झलक, भारत में किसी भिन्न को उसके न्यूनतम रूप में सरलीकृत करने की प्रक्रिया को अपरवतन कहते हैं। यह प्रक्रिया इतनी प्रसिद्ध है कि इसका उल्लेखन गैर गणित ग्रंथ में मिलता है और जैन विद्वान में भी मिलता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब क्या गुणनफल गुण क्या गुणनफल गुणन की संख्याओं से सदैव बड़ा होता है, मतलब जो वैल्यूज हैं हम जो मल्टीप्लाई करते हैं वो हमेशा क्या उससे बड़ा होता है। अब हम ये देखते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम एक संख्या का गुणा किया जाता है तो गुणनफल सदैव अपरिवर्तित हो रहता है। अब संख्याओं के युग्मों के गुणों को देखने, जहां दोनों को संख्या एक नहीं है, मतलब दोनों संख्या क्या है, एक नहीं है, तो देखो गुणनफल 15 संख्याओं को 3×5 से बड़ा है, मतलब 3 और 5 से क्या है, 15 बड़ा है। परंतु क्या होता है, जब आप 1/4 और 8 का गुणा करते हैं, 1/4 × 8 का गुणा करते हैं तो आंसर क्या आता है, 2 आता है। उपरोक्त तो गुणनफलन में 2 और 1 4 से बड़ा है परंतु 8 से छोटा है, मतलब देखो 2 जो है वो 1/4 से तो बड़ा है पर 8 से क्या है, छोटा है। क्या होता है, जब हम 3/4 और 2/5 का गुणा करते हैं तो क्या होता है, ये इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 3×2 = 6, और सॉरी 2×3 = 6 और 2×1 = 2, यानी 2/10, है ना। तो अब हम देख सकते हैं किस तरह इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसके हेतु रूप में व्यक्त करें। इससे हम यह देख सकते हैं कि गुणनफलन दोनों संख्याओं से छोटा है। आपको क्या लगता है कि गुणा की जाने वाली दोनों संख्याओं से गुणनफलन कब बड़ा हो और दोनों संख्याओं के बीच, और कब ये दोनों छोटा हो। मतलब हमें जब भी हम फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हो सकता है बड़ी वैल्यू भी मिल जाए, हो सकता है हमें छोटी वैल्यू भी मिल जाए। बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू दोनों मिल सकती है। गुणनफल और गुणा की जाने वाली संख्याओं के बीच संबंध इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वह 0 और 1 के बीच में है या वह 1 से बड़ी है। मान लो अगर 1/4 लिखा है तो वो क्या है, 1 से छोटी है, पर अगर वो 3/2 लिखा है तो वो 1 से बड़ी है। ठीक है, ये इस तरह कैसे पता लगता है, संख्याओं के अलग अलग युग्म को लीजिए, उनके गुणनफल का निरीक्षण कीजिए। जैसे कि स्थिति है, दोनों संख्याएं एक से बड़ी है, एक से बड़ी है, तो गुणनफलन क्या होगा, 16/3, जो क्या होगा, एक से बड़ा होगा। अगर दोनों संख्याएं 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में मतलब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आना चाहिए, मतलब 0 और 1 से बीच में कब होगा, मतलब 0 और 1 के बीच में क्या होगा, जब डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा और न्यूमरेटर क्या होगा, छोटा होगा। तो हमेशा याद रखना, जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर छोटा होगा तो वो 1 से हमेशा क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, और अगर ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है तो हमेशा क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा, मतलब वो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं। अब भिन्नों का विभाजन, मतलब भिन्नों को डिवाइड किस तरह, भाग किस तरह किया जाता है। हम जब नॉर्मल डिवाइड करते हैं 12/4 तो आ जाता है 3, पर हम भिन्नों को कैसे डिवाइड कर सकते हैं वो हम देख सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको
कुछ ट्रिक्स देख सकते हैं हम। मैं आपको पहले इजी पे बताऊंगा, फिर हम देखते हैं कि हमें और क्या सीखने को मिलता है। जब भी आप किसी भी गुणन का, किसी भी फ्रैक्शंस का भाग करेंगे, मान लो ये 2/3 है, एक चीज याद रखना, ये बहुत अच्छी चीज है। अगर इसको मेरे को, ये डिवाइड है, तो डिवाइड मतलब इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता इजीली, तो मैं क्या करूंगा, इस साइन को चेंज कर दूंगा इस फॉर्म में, मल्टीप्लाई फॉर्म में। अगर ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया तो मैं इजीली इसको सॉल्व कर सकता हूँ। हाँ, तो मैं कैसे करूंगा, मैं ये 2/3 को उल्टा लिख दूंगा। उल्टा मतलब मैं लिख दूंगा 3/2। जैसे ही मैं इसको उल्टा करता हूं तो ये जो डिवाइड का साइन, ये किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और मैं सीधे सॉल्व कर सकता हूँ, यानी 3/2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लो ये 2/3 और 3, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं 3 × 3/2 करूंगा, तो क्या हो जाएगा 9/2। मतलब डिवाइड का आंसर की, मतलब मुझे डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो पीछे वाली वैल्यू को क्या कर दूंगा, मैं रिवर्स कर दूंगा। अब हम और आगे इन चीजों के बारे में सीखेंगे। अब हम ये देख चुके हैं कि किस तरह। अब देखो, मान लो अगर मुझे इन दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन करना हो तो मैं किस तरह करूंगा। मान लो 2/3 लिखा है, डिवाइडेड बाय 3/5। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई में इसको चेंज करना है, तो 2/3 मल्टीप्लाई लिखा, जैसे ही मल्टीप्लाई लिखा तो 5 ऊपर चले जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2×5 = 10, 3×3 = 9। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, भाग देना भी क्या है, एक इजी चीज है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह भाग को सॉल्व कर सकते हैं। भाज्य, भाजक और भागफल, मतलब जब भी हम किसी चीज का डिवाइड करते हैं तो हमें एक भाज्य मिलता है, भाजक मिलता है और भाग्यफल मिलता है, मतलब डिविडेंड, क्वांटेंट और रिमाइंडर। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे जब हम दो पूर्ण संख्या को विभाजित करते हैं तो हमें भागफल होता है 6×3। यहाँ भागफल भाज्य से छोटा है, ये जो भाग्यफल है ना, मतलब 3, मान लो ऐसे, तो 3×2 = 6। रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं। ठीक है। जो, अब देखो, जो भागफल है वो भाज्य से छोटा है, ये जो भाग्य का फल है वो भाज्य से क्या है, छोटा है, जिससे डिवाइड करा उससे क्या होगा, छोटा होगा, इस वैल्यू से। हमें ये चीजें देखने को मिलती है। ठीक है। तो अब वैसे अगर हम फ्रैक्शंस में भी इन चीजों को देखें तो हम देख सकते हैं। अब जैसे कि क्या भागफल भाज्य से बड़ा है, क्या होगा जब हम 1/8 और 4/8 का भाग करते हैं तो क्या आता है, 1/2 आता है। कैसे आता है, 1/8 लिखा, मल्टीप्लाई करा तो 4/1 हो गया। अब 4 × 1 = 4, 4×2 = 8, यानी क्या हो गया, 1/2 हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी भाज्यफल भाग्य से बड़ा है। आपको क्या लगता है कि भागफल कब भाज्य से कम और कब भाज्य से अधिक होगा। ठीक है। हम ये देख सकते हैं। कुछ भिन्न समस्याएं, लीना 5 कप चाय बनाती है, इसके लिए वह 1/4 लीटर दूध का उपयोग करती है। चाय के प्रत्येक कप में कितना दूध है। ठीक है। अब देखो, देखो 5 कप दूध था, मतलब 1/4 लीटर दूध था। ठीक है। कितने कप में डाला, 5 कप में डाला, है ना। तो अब 1/4 × 1/5 = 1/20, मतलब हर एक कप में कितनी चाय होगी, 1/20 लीटर दूध होगा। अब एक और उदाहरण, ऐसे भिन्न जो इकाइयां भिन्न नहीं है इसके साथ कार्य करने में कुछ पुरातन उदाहरण, सबसे प्राचीन ज्योमेट्री ग्रंथ सुलभ सूत्र पाए जाएंगे। सुलभ सूत्र लगभग 800, जैसे कि 7 1/2 वर्ग इकाई क्षेत्र में वर्गाकार ईंटों की ढकीए जिनकी भुजाएं 1/4 इकाई होगी। प्रत्येक वर्गीकरण ईंट का क्षेत्रफल कितना होगा, हर एक ईंट का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/25। ठीक है। ढके जाने वाले क्षेत्रफल कितना है, ये है, तो ये कितना होगा, 15/2। अब क्या करूंगा मैं, ढके वाले क्षेत्रफल से ये वाले क्षेत्रफल को मैं डिवाइड कर दूंगा, तो क्या मिलेगा, 15/2 इंटू 25/1, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, जैसे कि
एक दिन में कितने बार पहला फव्वारा कुंड में भर देगा, यानी एक भर देगा, दूसरा फव्वारा कुंड में भर देगा 1/2। तो इसको किस तरह सॉल्व करूंगा, 1 × 2/2 तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, सॉरी 1 2 4 5, 5 4 9 10 11 और 1 12, तो क्या होगा हमें इस प्रकार चारों फव्वारे एक साथ कुंड भरने में कुल 1/12 दिन का समय लगाएंगे। भिन्नात्मक संबंध, भिन्नात्मक संबंध, अब देखो ये जो स्क्वायर है, इसको यहाँ पे जो शेडेड एरिया वो हमें निकालना है, वो कितना है। तो एक स्क्वायर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 4 पार्ट में, तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1/4। अगर मैं इसको बड़े शेप में बनाऊं तो ये एक ट्रायंगल पार्ट में डिवाइडेड है, और इतना पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, शेडेड है। तो अगर ये ट्रायंगल पार्ट में डिवाइड करेगा, अगर 1/4 को 1/2 पार्ट में और डिवाइड कर देगा तो हो जाएगा 1/8 वर्ग। मतलब इतना पार्ट क्या है, ये जो ट्रायंगल वाला पार्ट है सिर्फ ये कितना है, 1/8। अब हम देखेंगे कि और क्या हो सकता है, जैसे कि अब क्या हो गया, 1/8 पार्ट हो गया। अब इस पीले त्रिभुज में कितना भाग छायांकित है, छायांकित क्षेत्रफल त्रिभुज का 3/4 भाग घेरता है। मतलब जैसे कि ये 3/4 क्या कर रहा है, घेर रहा है। अब क्या करेंगे, 3/4 इंटू 1/12, तो 3/32 वर्ग इकाई इस प्रकार छायांकित पूरे क्षेत्र का 3/32 इकाई घेरता है। मतलब छायांकित जो है वो कितना है, 3/32 है। इस तरह क्या कर सकते हैं हम, और भी चीजों को, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक द्रम संबंधित दान। अब निम्नलिखित समस्या समस्या भास्कराचार्य द्वारा 1150 सामान्य संवत में रचित ग्रंथ है बुद्धिमान एक कृपण कंजूस ने एक भिखारी के द्रम का 1/5, 1/16, 1/4 और 1/2 का भाग दिया। यदि यदि आप भिन्नों का गणित अच्छे प्रकार जानते हैं तो आप मुझे बताएं कृपया, भिखारी को कितने कौड़िए दिया। द्रम को इन दिनों उपयोग किए जाने वाले चांदी के सिक्के में संवर्धित किया गया, मतलब चांदी को सिक्कों में। कहानी कहती है कि एक द्रम 1280 कौड़ियों से समतुलित है। मतलब कितने, एक ड्रम यानी 1280 कौड़ियों से समतुल्य है। आइए देख सकते हैं व्यक्ति को कितना भाग दिया। तो अब देखो, एक ड्रम यानी इतना पार्ट है, इतने पार्ट को अगर हम हल करना मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6780। अब इसे न्यूनतम पद में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/280। भिखारी को एक कौड़ी दी गई। आप उत्तर के भास्कराचार्य विनोद देख सकते हैं, कृपण में भिखारी को सबसे कम मूल्य का केवल सिक्का दिया, अर्थात मात्र एक कौड़ी दी, यानी कितनी कौड़ी दी, एक कौड़ी दी। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक और है, यदि हम मान ले एक सोने का दिनार, 15 चांदी का द्रम, एक चांदी का द्रम, 4 तांबे का पर्ण, एक तांबे का पर्ण 6 मशक और एक पर्ण का 6 कौड़िया। तो हमें बताना है एक तांबे का पर्ण होगा 1/48 सोने का दिनार। अब एक कौड़ी कितना होगा, बाकी क्या, ये इतिहास की झलक है। अब हम देखते हैं हिस्ट्री हमें क्या बता रही है। हिस्ट्री तो बकवास ही लगता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक ऐतिहासिक झलक। हम देखते हैं फ्रैक्शंस की हिस्ट्री क्या है। जैसा आपने देखा कि भिन्न एक महत्वपूर्ण संख्या है, यह विभिन्न प्रकार की दैनिक जीवन की समस्याओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें मात्राओं का या परिमाणों का समान रूप में विभाजित करना और साझा करना सम्मिलित है। जोड़ने, घटाने, गुणन और विभाजित, हमने ये चारों चीजें हमने सीख ली है। ये ग्रंथ अनुष्ठानों के लिए अग्निवेदीय के निर्माण संबंधित, इसमें समस्या गैर इकाई भिन्नों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। इनमें भिन्न विभाजन का कारण सम्मिलित, जैसे उदाहरण 3 में हमने देखा। भिन्नों ने भारत की लोकप्रिय संस्कृति 150 सामान्य 150 सामान्य संवत पूर्व से स्थान बना लिया, जैसा कि प्रतिष्ठित जैन विद्वान उमास्तिक दार्शनिक के भिन्नों में न्यूनतम किया। अब हमें पता है कि हमने क्या किया, इस तरह क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वैदिक जो वेद है, जो मैथमेटिक्स है, वो भी कहाँ आया, वेदों से आया। जैसे कि ब्रह्म सिद्धांत श्लोक, श्लोक कौन सा है, 12:3:1, जिसमें
हमें ये सॉल्व करने का मिला कि हम दो फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते। तो इस तरह क्या है, भिन्नों ये जो चीजें हैं ये सब कहाँ से ली गई है, वेदों से द्वारा ली गई है। मैथमेटिक्स, साइंस, विज्ञान जहां कहाँ से लिया गया, वेदों से लिया गया है। अगर मान लो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहें, मान लो अगर मुझे इसका डिवाइड करना है तो कितना है, 3/7/9। मैंने क्या बताया था, डिवाइड को किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा 7/9, 9×3 = 27 और ये हो गया 7। मान लो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो 8/2 इंटू 15/4, इसको क्या कर दूंगा अपोजिट। आगे वाला कभी अपोजिट नहीं होगा, हमेशा पीछे वाला होगा। 4 1 4 4 2 8। क्यों, न्यूनतम वैल्यू में लाना है, यानी 15×2/2 इंटू 1। ठीक है, अभी भी 15×2 इंटू 2/1, तो 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया 15, आंसर आ गया। तो इस तरह क्या कर सकते हैं हम, इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ये वाले क्वेश्चन जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब वो वाली वीडियो में देखेंगे। आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब हम देखते हैं कि हमें सारांश में क्या सीखने को मिला। हम कैसे ब्रह्मगुप्त से मेथड से इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो हमने देखा। भिन्नों को गुणा करते समय यदि अंश हर में कोई उभयनिष्ठ गुणन होता हो, हमें अंश हर को गुणा करने से पहले उन्हें काट सकते हैं। मतलब अगर कोई वैल्यू कट रही हो तो हम उसे क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। गुणन में जब गुणा करने वाली संख्या 1 या 0 के बीच आती है तो गुणनफलन दूसरी संख्या छोटी होती है। मतलब ऐसे भी नहीं तो आप ऐसे याद रखना, जब भी नीचे वाली वैल्यू क्या हो, बड़ी हो, तो हमेशा क्या आएगा, 0 या 1 के बीच में आएगा। ठीक है, पर अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी हो और नीचे वाली संख्या क्या हो, छोटी हो, तो हमेशा क्या आएगा, 1 या 0 से बड़ी वैल्यू आएगी। 1 या 0 से बड़ी वैल्यू आएगी। अब ए बी और बी ए होता का व्युत्क्रम, हम भिन्न के उपयोग व्युत्क्रम गुणा करके गुणनफल 1 प्राप्त होता है। भिन्नों को विभाजित करने के लिए ब्रह्मगुप्त का सूत्र ये भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये भी चीज देखी कि डिवाइड को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। विभाजन में जब भाजक 0 और 1 के बीच होता है तो भाग्यफल भाज्य से बड़ा अधिक होता है। हम ये भी चीजें देख चुके हैं। एक और चीज, अगर किसी भी, हमें पता है किसी भी वैल्यू को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। अगर मान लो किसी भी फ्रैक्शन पे ऊपर 0 है तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फ्रैक्शंस कंप्लीट हो गया। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, हमने फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं, उनको ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड किस तरह किया जाता है, उनको डायग्राम के थ्रू किस तरह सॉल्व किया जाता है वो हमने थोड़ा बहुत देखा, और कुछ और चीजें हमने जानी। अब कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में, जब क्वेश्चंस वाली वीडियो करेंगे तो उसमें सॉल्व करेंगे पूरी एक्सरसाइज। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।